वीडियो मैं बनाऊं? एक मिनट के आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुद्दे ही मुद्दे हैं। माननीय बहन जी ने हमारे ज़िले को जिस तरह से विकास किया और ज़िला बना के देश ही नहीं दुनिया में हमें एक पहचान दी। 10 साल में हमारी उस पहचान को ख़त्म करने का प्रयास दोनों सरकारों ने किया है। पिछली सरकार ने हमारे यहाँ जो पैसा, यहाँ के जो जनता का पैसा जनता में खर्च होता है, उसको नियम को चेंज करके, ये हिंदुस्तान के अंदर पहली बार बहन जी ने ऐसे किया था कि ग्रेटर नोएडा का प्राधिकरण का पैसा ग्रेटर नोएडा में खर्च होगा, नोएडा का नोएडा में खर्च होगा। उसको बदल के हमारी ज़मीन के, हमारे और आपके यहाँ के जनता के पैसे को उन्होंने सफाई में लगाया। और उनके जो नेताजी हैं, उन्होंने ज़िला ख़त्म करके इस क्षेत्र को अपमान किया था। और बेटा जी ने हमारे यहाँ के क्षेत्र पंचायत चुनाव ख़त्म करके इस क्षेत्र का अपमान किया, लूटा भी और अपमान भी किया। ऐसे ही हमारे माननीय योगी जी ने हमारी दादरी में 22 सितंबर को हमारी पूर्वजों की ज़मीन पर हमारी बनी मूर्ति, हमारे सम्राट वीर गुर्जर जी की तस्वीर पर कालिक पोतकर हमारे समाज का अपमान किया। यहाँ के लोग अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते। ऐसी क्या वजह है कि बसपा के कई सारे नेता जो है छोड़ चुके हैं, बसपा छोड़ करके जो है दूसरे दलों में जा रहे हैं? ऐसी क्या नाराज़गी की? देखिए, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती हैं, उसके बारे में तो आप उनसे पूछिए, वही बताएंगे। बस ये है कि जो गए हैं उनको जो कुछ भी मिला वो बहन जी की सरकार में मिला। आज वो गए, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। और जो ये भाजपा और सपा वाले जितनी ताकत विपक्षी नेता एक दूसरे के नेताओं को खुश करने में लगा रहे हैं, अगर उतनी से आधी ताकत भी जनता को खुश कराने में लगाते तो इस जनता का भला होता, नेता का भला नहीं होता। वो नेता को भला करने में लगे होंगे, जनता का भला करने में नहीं लगे होंगे। युवाओं को लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी? देखिए, युवाओं के लिए ही चुनाव लड़ा जा रहा है, किसानों के लिए ही चुनाव लड़ा जा रहा है, यहाँ के मजदूरों के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। विधायक बनना नहीं है। 10 तारीख हमारा विधायक बनने का एजेंडा नहीं है। 10 तारीख हमारा ये तय करेगी कि जो माननीय बहन जी ने जो यहाँ विकास किया था, जो हमें एक सम्मान दिया था, वो वापस लाना है। उसके लिए नौजवान तैयार है, उसके लिए किसान तैयार है, उसके लिए मजदूर तैयार है। आप देखें, जो भाजपा ही कहते हैं कि सोसाइटी, आप जाके देखिए सोसाइटी की क्या हालत हो गई है। घर खरीदार बिल्डर को 30% 4% पैसा लेकर उसकी सारी की सारी ज़मीन की वो कर दी, रजिस्ट्री कर दी। और उस घर खरीदार ने, जिसने अपनी सारी की सारी जीवन भर की गाड़ी कमाई, पैसे मतलब बैंक से लोन लेके सारा जमा करने के बाद भी रजिस्ट्री इसलिए नहीं कर रही हैं कि बिल्डर पे बकाया बाकी है। बिल्डर की लूट की सज़ा घर खरीदारों को दी जा रही है। बिल्डर और प्राधिकरण मिलके घर खरीदारों को बंधक बना दिया है। उनको आज़ाद कराना है, उनके घर उनको वापस दिलाना है। जो माननीय बहन जी ने एक आम नागरिक को एक अच्छे घर में, एक अच्छे शहर में रहने का जो सपना जो दिखाया था, उनको वो पूरा करना है।